नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं घन और पासा। घन और पासा। चलो हम देखते हैं कि पहले अपन बात करेंगे पासे के बारे में। पासे में भी पहले बात करेंगे मानक पासा। मानक पासा क्या होता है? देखो, ऐसा पासा मानक पासा। मानक पासे की बात कर रहे हैं अपन। तो ऐसा पासा जिसमें आमने सामने के फलकों का योग 7 हो। मतलब अगर यहाँ 3 है तो इस वाले फलक के सामने कितना होना चाहिए? इस वाले फलक के सामने कितने अंक होने चाहिए? 4। मतलब आमने सामने वाले फलकों का योग 7 होना चाहिए, वही मानक पासा होता है। इसके अलावा एक दूसरी बात और बोल दूं इसके बारे में कि पास वाले या दो नजदीक वाले फलकों का योग कभी भी कितना नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए, वो भी मानक पासा होता है। जैसे कि अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि ऐसा पासा जिसमें, हाँ तो हम बात कर रहे थे मानक पासे की, कि ऐसा पासा जिसमें दो विपरीत फलकों का योग कितना हो? 7, या फिर दो नजदीक फलकों का योग कितना नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। ये ऐसा पासा मानक पासा कहलाता है। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे इस वाले फलक पर 7 है तो इस वाले फलक पर 3 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 कहाँ होना चाहिए? सामने होना चाहिए। अगर 3 सामने होंगे तभी तो मानक पासा कहलाएगा। अगर 3 यहाँ होंगे तो मानक पासा कभी भी नहीं होगा। ठीक है ना? और अगर मानक पासे की जांच करेंगे अपन तो यहाँ, सॉरी एक सेकेंड, जैसे कि यहाँ 6 हैं तो यहाँ कभी भी 1 नहीं होगा, क्योंकि पास वाले दोस्त जैसे अपन इस पासे की बात करते हैं तो इस वाले फलक पर 6 है तो यहाँ कभी भी 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 सामने वाले फलक पर होगा। ओ फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि 6, 5, 4, यह एक मानक पासा है। ठीक है ना? यह एक मानक पासा है। इस वाले फलक के सामने जो फलक है उस पर 1 अंकित है। इस वाले फलक के सामने उधर वाला जो फलक है उस पर 3 अंकित होगा, और जो ऊपर वाला फलक है उसके नीचे जो उसके सामने जो फलक है, नीचे सतह वाला जो फलक है उस पर कितने अंकित होने चाहिए? 2 अंकित होंगे। ऐसा पासा मानक पासा कहलाएगा। एक और बार देखते हैं अपन मानक पासा क्या होता है, कि ऐसा पासा जिसमें दो विपरीत फलकों का योग कितना हो? 7 हो। दो विपरीत फलकों का योग कितना हो? 7 हो। या फिर दो नजदीक फलकों का योग कितना नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। ऐसा पासा मानक पासा कहलाता है। चलो, पासे मानक पासे में एक क्वेश्चन बनता है, ज्यादा तो नहीं होता। यहाँ से एक ही प्रकार का क्वेश्चन बनता है। जैसे देखिए कि दिया गया पासा मानक पासा है। क्या बोलेगा आपसे कि दिया गया पासा मानक पासा है। 4, 5 कितने होंगे? 6। दिया गया पासा मानक पासा है। देख रहे हो आप, मानक पासा है, बिल्कुल है, क्योंकि दो नजदीक सतहों का योग कितना नहीं हो रहा? 7 नहीं हो रहा। दिया गया पासा मानक पासा है। मानक पासा है तो ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन, 4 वाली सतह के सामने वाली सतह पर कितने अंक होंगे? कैसे बनेगा क्वेश्चन मानक पासा में से? कि दिया गया पासा मानक पासा है बिल्कुल है। तो 4 वाली सतह के सामने वाली सतह पर कितने अंक होंगे, या फिर 5 वाली सतह के सामने जो सतह है उस पर कितने अंक अंकित होंगे, और ऊपर वाली सतह के सामने जो सतह है नीचे वाली उस पर कितने अंक अंकित होंगे। तो 4 वाले की बात करते हैं अपन। कैसे ज्ञात करते हैं? बस कुछ भी नहीं करना आपको। अपन जानते हैं कि आमने सामने वाली सतहों का योग कितना होता है? मानक पासा में 7 होता है।
जब इस पर 4 है तो सामने वाले पर कितने बचेंगे? केवल 3 ही तो बचेंगे ना। अरे 7 में से 4 घटा दो भाई, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3, मतलब 4 वाली सतह के सामने वाली सतह पर कितने अंक अंकित होंगे? 3। इसी प्रकार 5 वाली सतह के सामने कितने अंक अंकित होंगे? तो वही 7 में से 5 माइनस कर लेंगे अपन, 7 में से 5 जाएंगे तो 2। हमें पता है कि आमने सामने वाली सतहों का योग कितना होता है मानक पासे में 7, तो यह 5 है तो सामने वाले पर ऑटोमेटिकली 2 बचेंगे, मतलब 5 वाली सतह के सामने 2। इसी प्रकार बात करेंगे अपन 6 वाली सतह के सामने, तो 6 वाली सतह के सामने कितने अंक अंकित होंगे? 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1। इसका मतलब मानक पासे में इसी प्रकार का क्वेश्चन बनेगा और कुछ भी नहीं है, मानक पासे में कुछ भी नहीं आने वाला, केवल और केवल आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा। ध्यान से देख लीजिए और उतारिए भैया, जल्दी कीजिए, पास कीजिए। तो क्वेश्चन इस प्रकार है। अब नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि निम्न में से कौन सा पासा मानक पासा है। अब आप जानते हो कि मानक पासा क्या होता है। एक बार और बता दो आपको मैं कि ऐसा पासा जिसमें आमने सामने वाले फलकों का योग कितना हो? 7 हो, या फिर ऐसा पासा जिसमें दो नजदीक फलकों का योग कितना नहीं हो? 7 नहीं हो। अब वह डेफिनेशन लगाएंगे अपन कि दो नजदीक वाले फलकों का योग कितना नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ देखो, 5 और 3 का योग 8 है, बिल्कुल 7 नहीं है। 4 और 5 का योग 9 है, बिल्कुल 7 नहीं है। लेकिन ये दो ये वाला फलक और ये वाला फलक भी तो दो नजदीक फलक है ना। यहाँ देख लो, 4 और 3 का योग 7 है, हाँ है। तो दो नजदीक फलकों का योग कितना नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। लेकिन इनका योग तो 7 हो रहा है, मतलब ये मानक पासा नहीं है। फिर बी वाले ऑप्शन में चलते हैं तो सिस्टम वही रहेगा, दो नजदीक फलकों का योग कितना नहीं हो? 7 नहीं हो। वापस 4 और 6 का योग 6 और 3 का योग कितना? 9 है, 7 नहीं है। 6 और 4 का योग 10, 7 नहीं है। लेकिन 3 और 4 का योग वापस 7 है। तो यहाँ पे दो नजदीक फलकों का योग कितना हो चुका है? 7 हो चुका है, मतलब ये भी मानक पासा नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ की, तो वापस 4 और 6 का योग 10, मतलब 7 नहीं है। 4 और 1 का योग 5, मतलब यहाँ भी 7 नहीं है। लेकिन आगे चलेंगे तो ये वाला फलक और इस वाले फलक में 6 और 1 का योग कितना हो चुका है? 7। इसका मतलब ये भी मानक पासा नहीं है। बात करेंगे इसकी, 1 और 5 का योग 6, 7 नहीं है। 1 और 4 का योग 5, यहाँ भी 7 नहीं है। इसी के साथ इस वाले और इस वाले फलक में भी इनका योग कितना हो रहा है? 9, मतलब यहाँ भी दोनों नजदीक फलकों का योग कितना नहीं है? 7 नहीं है। इसका मतलब ये वाला पासा कौन सा पासा हो गया? मानक पासा हो गया। इसके अलावा मानक पासा में से कोई भी क्वेश्चन बनेगा नहीं आपके। फिर भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत करता है तो कमेंट बॉक्स पर क्वेश्चन लिखकर कमेंट कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे टाइप नंबर फर्स्ट, और टाइप नंबर फर्स्ट चलती है अपने घन और पासे में कि जब दो पासे दिए हो और उनमें दो सतह समान हो तो बची तीसरी सतह के सामने कौन सी सतह होगी, या तीसरी सतह वाले अंक के सामने, संख्या के सामने कौन सी संख्या होगी अगले पासे में। कैसे चेक करते हैं? तो देखो, पहले देखेंगे अपन कि दोनों पासे में दो सतह समान है क्या? हाँ बिल्कुल, इसमें भी ये वाली और ये 6 और 2, यहाँ भी 6 और 2 हो सकता है। ये यहाँ हो, ये पॉसिबल नहीं है कि ये वाली सतह इस वाले के समान हो, नहीं, ये वाली सतह इसके भी समान हो सकती है। बस देखना आपको इतना सा है कि दो सतह समान होनी चाहिए, बिल्कुल। ये वाली सतह और ये वाली सतह, ये वाली सतह समान है। तो बची 4, पूछेगा कैसे आपसे, दिए गए पासे में 4 के सामने कौन सी संख्या होगी। तो कैसे चेक करते हैं? हमें पता है कि दोनों पासे में दो सतह समान है, तो बची हुई सतह अगले पासे में बची हुई सतह के डायरेक्ट क्या हो जाती है? समान, या उसके फ्रंट सामने हो जाती है। बस इसमें यही ज्ञात करना है। पूछेगा आपसे ऐसा है कि दिए गए पासे में
4 के सामने कितनी होगी या 5 के सामने कौन सी संख्या होगी, तो हमें पता है कि दोनों पासों में 2 सतह समान है, तो बची हुई तीसरी सतह अगले पासे की बची हुई तीसरी सतह के डायरेक्ट क्या हो जाती है, समान हो जाती हैं। इसका मतलब 4 के सामने कितनी होगी, 5 होगी। इस टाइप में एक और क्वेश्चन देखो, बहुत इजी है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो ये दो पासे दे रखे हैं आपको, जैसे कि इसमें ए बी बी और यहाँ पे देख लो सी बी ए। देखो दोनों पासों में 2 सतह समान है क्या, हाँ बिल्कुल है। पूछेगा क्या आपसे, वही दिए गए पासे में डी के सामने कौन सा होगा या सी के सामने कौन सा होगा, ये पूछेगा आपसे। तो हमें देखो पहले नजर से देखेंगे तो देखते ही पता लग जाएगा कि दोनों पासों में 2 सतह समान हैं, ए बी के समान हैं। तो बचा क्या, ये वाली सतह किसके समान हो जाएगी, अगले पासे में बची हुई सतह के समान हो जाएगी। बस इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। और एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी टाइप में, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। आप लोग बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनको अपनी कॉपी में स्टोरेज करते जाओगे, वीडियो को रोक रोक के जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उनको लिखते जाओगे, क्योंकि बार बार का वीडियो देखने का इतना टाइम नहीं रहता आपके पास। बस आपको अपनी कॉपी में नोट्स टाइप बनाना है, फिर एग्जाम के टाइम इन्हीं नोट्सों से आपको पढ़कर एग्जाम देने जाना है। मेरी गारंटी है आपका कोई सा भी क्वेश्चन गन और पासे में से ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। इसी के अलावा अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे, हर एक चैप्टर की गारंटी मेरी रहेगी कि आपको 100% समझ में आएगा। बस आपको करना इतना सा ही है कि प्रत्येक वीडियो सिस्टमेटिक तरीके से देखना है। जैसे कि भाग पहला है आज, उसके बाद में अगले दिन भाग दूसरा डलेगा, फिर तीसरा डलेगा। तो ऐसे नहीं है कि भाग पहले के बाद में आप भाग तीसरा देख ले, नहीं, भाग पहले के बाद में आप भाग दूसरा ही देखोगे, फिर तीसरा देखना, तभी पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो अपन बात कर रहे थे एक क्वेश्चन की कि दिए गए पासे में दिए गए पासे में प्लस के सामने कौन सा चिन्ह होगा। तो देखते ही पता लग जाता है ऐसे क्वेश्चनों में कि इन दो पासों में 2 सतह समान हैं। दिख रहा है आपको, हेज, और इसको बोलते हैं समरूप का चिन्ह चलता है गणित में। समरूप का चिन्ह आपने पढ़ा होगा 9वीं 10वीं की किताब में आता है मैथमेटिक्स में। तो देखो दोनों पासों में समरूप और हेज दोनों दो सतह समान हैं। तो बचा क्या, स्टार काय के बराबर हो जाएगा, काय के सामने हो जाएगा, प्लस के सामने, मतलब प्लस वाली सतह के सामने कौन सा चिन्ह अंकित होगा, ये स्टार होगा। ठीक है ना। इसके अलावा ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है इस वाली टाइप में जो कि इसके अलावा और बने। चलो नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं अपन। तो इस वाले टाइप में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, टाइप का नाम क्या है, जब 2 पासे हो या 2 पासे दिए हो और उन दोनों में एक सतह समान हो, तो पूछेगा आपसे कि इस वाली सतह के सामने कौन सी सतह होगी या कितने अंक होंगे, इस वाले के सामने कितने होंगे, इस वाले के सामने कितने होंगे। तो पहले देखो कि इसमें दिख रहा है कि दोनों पास 2 पासे दे रखे हैं और दोनों पासों में एक सतह समान है क्या, हाँ बिल्कुल है। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, दोनों पासों में 4 वाली सतह समान है, इसके अलावा कोई सतह समान नहीं है। ठीक है ना। तो फिर पूछ रहा है आपसे कि 5 के सामने इस वाले पासे में या 5 के सामने कितने अंक होंगे, 1 के सामने कितने अंक होंगे, 4 के सामने कितने अंक होंगे। तो कैसे बताएंगे, बस इसमें कुछ भी नहीं है,
अगर दो पासे दे रखे हो और दोनों पासों में एक सतह समान है तो वहां उसी सतह को पकड़ लो, बस जो सतह समान है ना वहां से उठा लो। इसमें 4 है तो 4 से क्लॉकवाइज अंकों को घुमा दो, कुछ भी नहीं है, 4 से क्लॉकवाइज अंकों को घुमा दो। लो भाई 4, फिर उसके बाद में 5, उसके बाद में कितने आ गए 2, यहाँ पे भी 4, उसके बाद में 6 और 6 के बाद में कितने 1, बस कुछ भी नहीं है। अब 5 के सामने 6 होंगे, 2 के सामने 1 होगा और 4 के सामने 4 हो ही नहीं सकता। यहाँ पे भी एक फंडा होता है, उसका भी बताएंगे आपको सिस्टम क्या होता है। आपको ये 2 क्वेश्चन तो पता लग ही गया कि 5 के सामने तो कितने हो गए 6, 1 के सामने कितने हो गए 2, अब 4 के सामने 4 होना इम्पॉसिबल है ना। 4 के सामने कितना होगा, तो एक बात ध्यान रखना कि दोनों पासों में 4 4 कॉमन है ना, बिल्कुल है 4 कॉमन है ना। तो हमेशा पासे का एक सिस्टम होता है कि कॉमन संख्या के सामने वाली संख्या कौन सी संख्या होती है, अदृश्य वाली संख्या होती है। बोलो दोनों पासों में अदृश्य कितने हैं, अदृश्य केवल और केवल 3 ही है भैया। यहाँ पे 3 के अलावा कोई भी संख्या अदृश्य नहीं है, मतलब कौन सी संख्या छिपी हुई है इन सभी अंकों में से, केवल और केवल 3। ये 3 आपको ऑप्शन में मिल जाएगा वहां पे, है ना। ऑप्शन में ये तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी एक ऑप्शन ऐसा भी होगा जिसमें आपको 3 जरूर मिलेगा। तो अपना आंसर 4 के सामने कितना होगा, फिर अदृश्य केवल इनमें से 3 ही है, तो आंसर कितना हो जाएगा वहां पे 3। एक और बात देखो, इस क्वेश्चन को समझना ध्यान से कि 2 पासे दे रखे हैं, दोनों पासों में एक सतह समान है और पूछ रहा है आपसे 2 के सामने कितना होगा, 5 के सामने कितना होगा। तो देखो कॉमन वाली संख्या से घुमा देंगे अपन क्लॉकवाइज, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 2, 4 5 2, चलो यहाँ से उठा लो, 4 के बाद में 6 और 6 के बाद में 1, 4 6 1। अब 5 के सामने 6 होगा, 6 के सामने 5 होगा, 2 के सामने 1 होगा, 1 के सामने 2 होगा, बचा 4 के सामने क्या होगा। तो अपन जानते हैं कि 4 1 दोनों पासों में कॉमन संख्या है और कॉमन संख्या के सामने तो कौन सी संख्या हो जाती है, अदृश्य वाली संख्या हो जाती है। और यहाँ पर अदृश्य कितने हैं, 3 ही हैं। अगर आपको पता नहीं चलेगा तो ऑप्शन में देख लेना, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो कि इन संख्याओं में से मिलेंगे और एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो बिल्कुल अलग मिलेगा, ठीक है ना। अब ऐसा भी संभव नहीं है कि वहां 3 ही हो सके पासे में 3 ही ना हो। अरे यहाँ 10 होंगे तो 3 ऑप्शन तो ऐसे मिलेंगे कि ये होंगे और एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो 10 हो जाएगा। कोई बात नहीं, कुछ भी हो लेकिन होना क्या चाहिए, अदृश्य होना चाहिए। जैसा कि अपन बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है आपके सामने, बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए, पासे में से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है कि 2 पासे दे रखे हैं आपको, ठीक है ना, 2 पासे दे रखे हैं और पूछ रहा है कि ए के सामने क्या होगा, बी के सामने क्या होगा और बचा ई के सामने क्या होगा या बी के सामने क्या होगा, ई के सामने क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो अपन देखते हैं, पता लग जाएगा अपने को कि 2 पासे दे रखे हैं और 2 पासों में एक सतह समान है, इसके अलावा कोई सतह समान नहीं है। उठा लेंगे यहाँ से, क्लॉकवाइज घुमा देंगे बस, डी ए बी, ये लो डी ए बी, यहाँ से बी डी सी ई, ये होगा ये डी सी ई। तो देखते पता लग जाएगा कि ए के सामने तो सी होगा, ठीक है ना, सी के सामने ए होगा, बी के सामने ई होगा, बी के सामने ई होगा और ई के सामने बी होगा, ठीक है। बचा डी, तो डी तो एक कॉमन संख्या है, कॉमन संख्या के सामने क्या होगा, अदृश्य होगा, कॉमन संख्या के सामने क्या होगा, अदृश्य होगा। और यहाँ पर अदृश्य क्या है, अदृश्य केवल और केवल एक ही है। अगर ऑप्शन मिलेंगे आपको तो ऑप्शन भी क्या मिलेंगे, ए पर ए मिल जाएगा माना, बी पर सी मिल जाएगा, सी पर मान लो बी मिल जाएगा,
और डी पर आपको एफ जरूर मिलेगा। यहाँ देखो ए सी बी तीनों तो दृश्य अंक हैं, लेकिन चौथे ऑप्शन में देखेंगे तो एक अंक दिख रहा है एफ, जो कि यहाँ पर बिल्कुल अदृश्य है। तो कॉमन संख्या के सामने कौन सा अंक होगा? अदृश्य अंक होगा। ये अपनी होती है दूसरी टाइप कंप्लीट। इसके अलावा दूसरी टाइप में कोई सा क्वेश्चन बनेगा नहीं। फिर भी कल नेक्स्ट और इसके बारे में बात करेंगे अपन, थोड़ा और अंदर गहराई में चलेंगे, ठीक है ना। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। कृपया चैनल को जहाँ तक हो सके जहाँ तक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई सा भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन में, इसके अलावा कोई सा भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम आती है रीजनिंग से रिलेटेड, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए मेरे द्वारा, या अगली क्लास में आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। मैं कहाँ से भी ढूंढ के ला के बताऊंगा आपको, लेकिन उसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।